Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna
तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा त्वम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंद माधवम्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के जो चरण आश्रित नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव दिवस है। उन्हीं के इस तिथि के उपलक्ष्य में ही हम लोग आज उनकी कुछ महिमा कीर्तन श्रवण करेंगे। गुरु वैष्णव भगवान
तिनेर स्मरण, तिनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरण। गुरु, वैष्णव और भगवान, इन तीनों का क्या करने का विधान है? इन तीनों का स्मरण करना चाहिए। गुरु, वैष्णव, भगवान, तीनेर स्मरण, तीनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन। इन तीनों का स्मरण करने से जितने भी प्रकार के विघ्न एक व्यक्ति के जीवन में, भक्ति राज्य में आते हैं, सारे उन विघ्नों का विनाश हो जाता है। अनायासे है निज वांछित पूर्ण, और अनायास ही, बिना किसी प्रयास के, बाहरी प्रयास के, अनायासे है निज वांछित पूर्ण, अनायासी अपना जो वांछित विषय है, अभिलाषा जो है, वो पूर्ण हो जाती है। गुरु, वैष्णव, भगवान, तीनेर स्मरण, तीनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूर्ण। इस प्रकार का हम लोगों के लिए गुरु वर्गों ने एक हम लोगों को निर्देश प्रदान किया है। इसलिए श्री श्रीमद् भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जो हैं, ये हमारे लिए कौन है? हमारे लिए कौन हुए? ये हैं वैष्णव, गुरु, वैष्णव, भगवान। ये कौन हुए? वैष्णव। इसलिए उनका स्मरण हमारे लिए मंगल का उपाय है। क्या होता है, किसी अगर शुद्ध भक्त के चरित्र को कुछ भी अगर हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उससे हमारे को उनके जीवन से उसी प्रकार से भक्ति करने की, शुद्ध जीवन यापन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसीलिए भक्तों के चरित्र को श्रवण करने का विधान है। भगवान के चरित्र को श्रवण करने से भी अधिक लाभकारी शुद्ध भक्तों के चरित्र का श्रवण करना है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो लीला, हम उसको अनुकरण नहीं कर सकते। भक्त लोग जो करते हैं, उनका हमारे को क्या करना पड़ता है? उनके जैसा ही अपने जीवन में पालन करना पड़ता है। भगवान वाली चीज को पालन हम नहीं कर सकते, हमारा योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है। किंतु भक्तों के चरित्र का श्रवण करने से, उनके चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करके वैसे वाला ही बनने की कामना करनी चाहिए, उसे शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए उसको श्रवण करते हैं। श्री श्रीमद् भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के चरण आश्रित हैं। उससे पहले का उनका कुछ बात हमारे महाराज जी ने वर्णन किया हुआ है। उसी में से ही हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। सबसे पहले बताया महाराज जी ने कि शिला प्रभुपाद जी का एक मठ कटक में था, और वहीं पर ही एक महाविद्यालय है जिसका नाम रावेंशा महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी। वहीं पर ही यूनिवर्सिटी भी है, और वहीं पर ही शिला प्रभुपाद जी ने एक मठ की स्थापना की थी। जो मठ की स्थापना जब की, तो वहाँ पर एक बाबा जी, जिनका नाम था श्री ब्रज बिहारी बाबा जी महाराज,
वो वहां पर इंचार्ज थे, वो वहां पर रहते थे। और जो श्री भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी, ये वहीं रावेंशा जो महाविद्यालय उसमें पढ़ाई करते थे, किंतु मंदिर में आना जाना करते थे। और जो ब्रज बिहारी बाबा जी महाराज उनकी कथा को सुनते थे। और बाबा जी महाराज जी जो हैं वो अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु जो जो कथा वैष्णवों से प्रभुपाद जी से सुनते थे उन्हीं कथाओं को ही आगे सबको सुनाते थे। उन्हीं की कथा को सुन के ही बाबा जी महाराज जी की और उनके सरल वैष्णवों वाले अच्छे व्यवहार से प्रसन्न होकर के जो महाराज जी थे, इनका नाम था पहले नंद दुलाल, माता पिता ने ही बच्चे का नाम रखा था नंद दुलाल। वो नंद दुलाल बालक जो हैं विद्या अध्ययन भी करते और साथ ही साथ में क्या करते थे, मंदिर में भी नित्य प्रति आना जाना करते थे, कथा सुनते थे। अभी सुनते सुनते कथा को इनके मन में अच्छी तरह से भगवान को प्राप्त करने की कामना आ गई। बाबा जी महाराज जी ने कहा, अगर भगवान की प्राप्ति की कामना होती है तो आपको मेरे गुरु महाराज जी के पास जाना चाहिए, प्रभुपाद जी के पास में जाओ, उन्हीं के पास ही रहोगे, उनकी सेवा करोगे, शिक्षा प्राप्त करोगे, तब फिर तुम्हारे को वही ठीक ठीक मार्ग बतलाएंगे कि इस संसार से छूटने का क्या उपाय है और भगवान को प्राप्त करने का क्या उपाय है, वही तुम्हें बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कोई सदगुरु की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसको भगवान की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। सदगुरु का चरण आश्रय अवश्य ही करना पड़ता है और फिर उनके कहे अनुसार चलना भी पड़ता है। जिस चीज को करने के लिए कहते हैं वो करना चाहिए, जिस चीज को मना करते हैं करने के लिए उसको नहीं करना चाहिए, तभी फिर तुम अच्छे वाले शिष्य बन पाओगे। और गुरु की बात का पालन करने से तुम्हारे को अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होएगी। तब इन्होंने फिर अपने घर में बात करनी प्रारंभ की अपने माता पिता जी से कि पिताजी, मेरे को ऐसे मेरे यूनिवर्सिटी के पास में ही मंदिर है, वहाँ पर आना जाना प्रारंभ हुआ, भक्तों का संग हुआ, मेरे को जीवन का उद्देश्य कुछ कुछ पता चला है। मैं तो जीवन का कोई भी समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को ऐसे वाले कार्य जिसको नहीं करने से भी काम चलता है वो वाले काम मैं नहीं करना चाहता। बहुत सारे ऐसे काम हैं संसार में, हम लोग करते तो रहते, किंतु अगर नहीं भी करें तो उससे कोई ज्यादा परेशानी आती नहीं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे वाले काम जो वास्तविक रूप में जंजाल हैं, जिनका विशेष कुछ लाभ नहीं है, मैं ऐसे वाले काम नहीं करूंगा पिताजी। मेरे को भगवान का जो भजन है उसको करने की कामना आ गई है, मैं उसी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। और मैं नवद्वीप मायापुर में जाऊंगा। जो कटक में बाबा जी रहते हैं उनके गुरु जी जो हैं, उनके गुरु जी वो रहते हैं
उनके गुरुजी रहते हैं नवद्वीप मायापुर में। तो वही बाबा जी महाराज हम लोगों को ले जाएंगे, मेरे को ले जाएंगे, मेरे जो उनके गुरुजी हैं उनसे मिलाएंगे। तो उनके पिताजी ने कहा कि जो जो अच्छी चीजें तुमने सीखी हैं वो सारी हमको भी बतलाओ। इन्होंने अपने माता पिता को कुछ दिन लगा करके थोड़ा थोड़ा करके उनको भी भगवान की भक्ति की बहुत सारी बातें बतलानी प्रारंभ की। किस प्रकार से मनुष्य जीवन सफलता को प्राप्त करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान कौन है, शास्त्र भगवान किसको कहते हैं, गीता में कैसे कृष्ण ने अपने आप को भगवान कहा है, विष्णु कौन है, विष्णु के अवतार कौन है, देवी देवता इत्यादि भगवान नहीं है, वो तो भगवान के नौकर चाकर हैं। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैंने जो जो सीखा है आपको बतला दिया। इसलिए अभी मैं नवद्वीप मायापुर में पहले जाऊंगा। तो उनके माता पिता ने दोनों ने विचार करके कहा, पुत्र हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे और हम लोग भी कुछ कुछ बातें तो तुम्हारे से सीख ली हैं, समझ ली हैं। अभी वहां पर जाएंगे जब, तो वहां पर तुम्हारे गुरुजी जिनको तुम बनाओगे गुरुजी, हम भी उनकी बातें भी सुनेंगे और कुछ दिन रहेंगे भी। अगर हमें भी समझ आया तब हम लोग भी क्या करेंगे, गुरु धारण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु धारण के बारे में हम सुनते आए हैं। गुरु धारण किए बिना अगर कोई व्यक्ति इस जगत में आकर के मर जाता है तो उसकी सदगति नहीं होती, उसकी दुर्गति होती है। गुरु को धारण करने से व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके द्वारा उसका सदगति होता है, उसका उद्धार होता है। तो इसीलिए हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अभी तक तो हमने गुरु धारण किया नहीं है, तो इसलिए हम लोग भी सदगुरु धारण करेंगे। इस प्रकार से बोल दिया और इकट्ठे अपना चले गए। माताजी पिताजी अपने बच्चे नंद दुलाल के साथ में चले गए। नवद्वीप मायापुर में पहुंच गए। प्रभुपाद जी के दर्शन हुए, प्रभुपाद जी से भेंट हुई। कुछ दिन तक वार्तालाप होता रहा, कथा कीर्तन भी उनका सुनते रहे। अभी फिर कथा कीर्तन सुन करके उन्होंने भी कुछ दिनों के बाद निर्णय लिया कि हम भी यहीं पर दीक्षा लेंगे। उन्होंने दीक्षा मंत्र लिया, गुरु धारण किया और गुरु धारण करने पर जो व्रत लेना होता है वो व्रत लिए सारे जीवन के लिए। हम लोग क्या करेंगे, आज के बाद में मांस को स्पर्श नहीं करेंगे, मदिरापान नहीं करेंगे, अपने घर पर प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाएंगे, भगवान को भोग निवेदन करके सारी चीजें लेंगे। हम लोग मंत्र ठीक समय पर करेंगे, हम लोग अपना हरि नाम संख्या पूर्वक करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, अवैध स्त्री संग इत्यादि नहीं करेंगे। जो जो सारी नियमावली वो सुन ली, क्या करना और क्या नहीं करना। जो नहीं करना वो नहीं करेंगे और जो करना हम वो अवश्य करेंगे। ये सारा व्रत लेकर के मंत्र दीक्षा इत्यादि तीनों ने प्राप्त किया। तब उनके माता पिता ने प्रभुपाद जी को कहा, नंद दुलाल के माता पिता जी ने, कि गुरुदेव प्रभुपाद ये बालक आपके पास में ही रहना चाहता है, आप इसको कृपा करके अपने पास रख लो और इसको अच्छे से शिक्षा दे करके
जिस प्रकार से अच्छा साधु आप इनको बनाना चाहें वैसे वाला साधु इनको बना लें। अब ये हमारे साथ में घर नहीं जाएगा, हम इसको घर लेकर के नहीं जाएंगे, इसको यहीं छोड़ करके ही जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अच्छा, अगर आप अपनी आप से बालक को छोड़ के जाना चाहते हो, इससे आनंद की बात क्या हो सकती है। बहुत सारे बालक आते हैं, उनके माता पिता हमारे साथ में लड़ाई करने के लिए आते हैं। उनके माता पिता रुष्ट होते हैं कि हमारे बच्चे को क्या आपने सिखा दिया, क्यों बहका दिया उसको, हमारा बच्चा आप घर छोड़ करके आपके पास में क्यों रहेगा। और बहुत सारे लोगों के बच्चे जब मानते नहीं, जिद करके हमारे साथ में रह जाते हैं, तो उनके माता पिता सारा जीवन हमारे लिए क्या करते रहते हैं, हमारे को गाली निकालते हैं, हमारे बारे में खराब सोचते हैं। किंतु आप तो बड़े अच्छे माता पिता हो, अपनी आप से अपने बच्चे को छोड़ने के लिए आ गए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उनका प्रशंसा किया। उनके पिताजी ने जब जाना है, उनके पिताजी ने अपने बच्चे को साथ बिठा करके कहा कि देखो, अभी एक तरफ से तो तुम हमारे बच्चे हो, किंतु साथ ही साथ में अभी तुम हमारे गुरु भाई भी हो। हमारे गुरुजी एक हैं, तुम्हारे गुरुजी हमारे गुरुजी एक हो गए, तो तुम हमारे अभी गुरु भाई हो गए। तो इसीलिए अभी हमारी प्रार्थना है कि आप गुरुदेव की सेवा बड़ी अच्छी तरह से करना, प्रभुपाद जी की, उनके कहने अनुसार चलना। जब इस मार्ग पे चले ही हो तो अच्छी तरह से चलना, और हमारे को भूल जाना कि हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल शरीर के संबंध थे। जब तक हमारा शरीर का संबंध था तब तक था, किंतु अभी हमारा क्या हो गया है, पारमार्थिक मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं हम लोग। तो इसलिए आज से तुम्हारे जो वास्तविक पिता हैं, माता हैं, वो कौन हुए? प्रभुपाद जी, गुरु जी हो गए। तो इसलिए उनकी बातों को अच्छी तरह से पालन करना, इसी में हमारी संतुष्टि होएगी। और हमारे को भूल जाना, खबरदार, जो घर पर लौट करके भी कभी आए तो घर पे आना नहीं, हमारे से मिलने के लिए भी आना नहीं, प्रभुपाद जी की सेवा ही करना। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो इसलिए प्रभुपाद जी उनके लिए एक बात बोली कि देखो, शास्त्र में लिखा है, सही से परम बंधु सही पिता माता, श्री कृष्ण चरण जयी प्रेम भक्ति दाता। माता हो पिता हो, माता को माता तभी कहा जाता, पिता को पिता तभी कहा जाता है। सही से परम बंधु सही पिता माता, ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक रूप में परम बंधु होता है। ऐसा व्यक्ति माता के समान है, ऐसा व्यक्ति पिता के समान है, जो क्या करता है, सही से परम बंधु सही पिता माता, श्री कृष्ण चरण जयी प्रेम भक्ति दाता। जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक व्यक्ति को प्रेम उत्पन्न करा देता है, भगवान से जो संबंध करा देता है। इस प्रकार से उनके बहुत अच्छे माता पिता उनको प्रभुपाद जी के पास में सेवा के लिए अपनी आप से दे करके चले गए। उनका प्रभुपाद जी ने नंद दुलाल जी को हरि नाम दिया, दीक्षा प्रदान की। इनका अब नंद दुलाल से प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा नाम परिवर्तन कर दिया, इनको नाम दिया नन्ही गोपाल। नन्ही गोपाल क्या होता है? नन्ही गोपाल क्या होता है नहीं पता? जो माखन और मिश्री एक साथ में मिल करके होती है उसको बोलते हैं नन्ही। तो गोपाल, जो माखन और मिश्री खाने वाला गोपाल, इसलिए वो नाम क्या हो गया? नन्ही गोपाल। नवनीत, उसमें नवनीत मतलब माखन, उसमें मिला दिया मिश्री, तब जो वो भक्षण करते हैं वो कृष्ण जो है गोपाल, उनका नाम क्या हो जाता? नन्ही गोपाल। हमारे गुरु जी का
रूप सनातन में एक भाई रहता था, गुरु भाई, उसका नाम नन्ही गोपाल, अभी मथुरा में रहता है। सिद्धांत महाराज उसको बोलता था नौनी, नन्ही गोपाल को बोलते नौनी। वो बार बार बोलता था मेरा नाम नौनी नहीं है, नन्ही है, मेरा नाम नन्ही गोपाल। तो जैसा भी हो, ये नन्ही गोपाल, इनको प्रभुपाद जी ने नाम दे दिया, इस प्रकार से बताया। उसके बाद में अब ये मायापुर में वास करने लगे और प्रभुपाद जी ने मायापुर में ही एक विद्यालय खोला था। उस विद्यालय का नाम क्या रखा था? श्री भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट। अभी भी है, अभी भी चलता है। 1925 में खुला था, अभी 2025 आ गया, 100 वर्ष लगभग। तो वो विद्यालय भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट, उसमें इनको सेवा मिला। ये वहां पर अध्यापक का कार्य करते थे, वहां पर पढ़ाते थे। श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी पढ़ते थे और ये पढ़ाते थे। भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी पढ़ते थे, श्रील संत गोस्वामी महाराज जी पढ़ते थे और ये पढ़ाने वाले थे, अध्यापक। उस प्रकार से इनको पहले अध्यापक वाला सेवा किया। जो जो बच्चे मंदिर में छोटी आयु में आते हैं वो भक्ति की सारी चीजें सीखते हैं और ये साथ साथ में उनको जागतिक विद्या जो है, गणित पढ़ाना, इतिहास पढ़ाना, विज्ञान पढ़ाना, जो सारा कुछ बच्चों को पढ़ना होता है वो उनको पढ़ाते थे, अध्यापक का कार्य करते थे। और दूसरा, प्रभुपाद जी का जो दैनिक नदिया प्रकाश भगवान के विषय में वार्तालाप, नित्य प्रति न्यूज़पेपर निकलता था। जैसे अभी न्यूज़पेपर, अभी कोई मिलता है ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें केवल भगवान की बातें लिखी हुई हो, वैकुंठ की बातें, गोलोक वृंदावन की बातें, भक्त की बातें, ऐसा वाला कोई न्यूज़पेपर नहीं आता। किंतु प्रभुपाद जी उस समय न्यूज़पेपर निकालते थे, उसका नाम था दैनिक नदिया प्रकाश। उसमें केवल किसकी बातें लिखी हुई आएंगी? भगवान की, भगवान के भक्तों की, वैकुंठ की वार्ता। उसी में ये पढ़े लिखे व्यक्ति विद्वान थे बहुत, इसलिए इनको संपादक का कार्य दिया था। गुरु महाराज जी भी थे, उसमें अलग अलग सेवाएं बहुत सारे लोगों की चाहिए होती थी, तो इसलिए ये भी वहां पर संपादक का कार्य करते थे। बाद में श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी से इनका संन्यास हुआ था, इसलिए इनके संन्यास गुरु श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, और उन्होंने इनको वृंदावन में भेज दिया, इमली तला मठ में रहने के लिए। इमली तला मठ अभी जमुना जी के तट पर गोपीनाथ भवन के पास परिक्रमा मार्ग में आता है। भक्त लोग सारे दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये वहां पर सबसे पहले ये रहना शुरू इन्होंने किया था, श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी ने। वहां पर हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे कि पहले जब गुरुदेव ने उस स्थान को सबसे पहले देखा था, वहां वो स्थान बहुत गंदा था। सारे जो सुअर हैं वो वहां पर रहते थे, बहुत सारे, और बहुत गंदगी रहती थी। सारा जो नाली का पानी वहां पर आना, उसका जो गारा बन जाता है, गंदगी कूड़ा सारा इकट्ठा वहीं होता था, वहीं पर सुअर बैठते थे। इसीलिए इन्होंने धीरे धीरे वही सारे स्थानों को साफ कराना, वहां से वो सारे नाले इत्यादि नाली बंद करवाना, पशुओं को वहां से दूर रखना, बाउंड्री इत्यादि कर देना, मंदिर के जैसा आकार देना, वहां पर कथा कीर्तन प्रारंभ करना, परिक्रमा मार्ग की तरफ द्वार खोलना, सारे के सारे कार्य सबसे पहले श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी ने रह करके किए। वो मैंने भी देखा। वो तो जब मैं अपनी बात बोलता हूँ, उससे तो 30-35 साल पहले ये काम कर चुके थे। किंतु जब हमने जो है सेवा कुंज गली से जमुना जी जाना, गोपीनाथ गौड़िया मठ था कोने में, जो
देवानंद गौड़िया मठ वाला श्रील वामन गोसाई महाराज जी का राधा रानी कुंज जिसको बोलते हैं, वो वहां पर था। उसके सामने अभी जो गोपीनाथ भवन बन गया सारा, वहां पर जो गंगा मंदिर, गंगा देवी का मंदिर, पीछे गंगा देवी हैं, वो सारा स्थान टूटा फूटा बिल्कुल, और उसमें सुअर ही रहते थे सारे के सारे। हम लोग भी जब परिक्रमा करने के लिए सेवा कुंज गली से जाते थे तो वो सारे सुअर ही वहीं पर बैठे रहते, डंडा पकड़ के जाना पड़ता था। बंदर भी वहीं, सुअर भी वहीं, बहुत सारे। तो इसलिए वो स्थान जो है सफाई करना, गोपीनाथ भवन भी बड़ी मुश्किल से ठीक किया उसको, जैसे जैसे करके बाद में। तो उसी प्रकार का स्थान सारा था। ये गोपीनाथ भवन लिया 2000 में, ईयर 2000 में, वो वाला पीछे वाला स्थान सारा। तो इस प्रकार से हमने भी वही देखा। तो शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार महाराज जी ने उस स्थान का सारा सबसे पहले जीर्णोद्धार करना प्रारंभ किया कि यह विशेष स्थान है, इसका संरक्षण करना चाहिए। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आके बैठे थे, ये राधा कृष्ण की लीला स्थली, ये इमली तला है। इस प्रकार से सारा उसका महात्म्य समझ करके उस स्थान को उन्होंने रेनोवेट कराया था श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी ने। बाद में फिर वहां पर हमारे महाराज जी भी वर्णन करते थे कि जब श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी मथुरा वृंदावन में आते थे तो श्रीला सार गोस्वामी महाराज उनको बड़े आदर के साथ में निमंत्रण करके अपने यहाँ पर लेकर के जाते थे, प्रसाद सेवा इत्यादि कराते थे। तो इस प्रकार से वृंदावन में भी उनका बहुत दिनों तक वास हुआ। उसके बाद में फिर इन्होंने श्रीला सारंग गोस्वामी महाराज जी जब अप्रकट हो गए, तब उस संस्था के ये आचार्य भी रहे कुछ समय तक। बाद में अपनी आप से इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया कई कारणों से, कि भक्ति के प्रतिकूल अगर कोई चीजें हैं तो मैं उसको अपने जीवन में नहीं चला सकता। केवल पद के लिए मैं वैष्णव बना नहीं, इसलिए वो पद इत्यादि त्याग दिया, साधारण वैष्णव के रूप में रहने लगे। हमारे महाराज जी भी उनको एक सेवा का सौभाग्य मिला था। ये जब इन्होंने वही आचार्य वाला पद त्याग दिया, इधर उधर अलग अलग स्थानों पर प्रचार करते थे, तो इनके गुरु भाई श्रीला परमहंस महाराज जी ने मायापुर में उनके पास जगह थी, उन्होंने आधी जगह इनको दे दी अपने गुरु भाई को कि आप अपना ये बाउंड्री बना लो, आधी जमीन हमारी खाली पड़ी, आप अपना पूरा मठ यहीं पर बना लो, आप प्रचार करते हो, शिष्य बनाते हो, इसलिए मैं आपको ये स्थान दे देता हूँ। इनको स्थान दे दिया, किंतु इनके स्थान पर बांग्लादेशी लोग जो हैं उस समय कब्जा करके बैठ गए। अभी भी बहुत सारे बांग्लादेश से आते हैं लोग, और उस समय भी आते थे बहुत। तो इन्होंने कहा बेकार का बात है भाई, एक तो पहले जमीन किसी ने दे दी, वो फिर किसी ने कब्जा कर लिया, मेरे को अब क्या करना, मैं झमेलों में पड़ूंगा नहीं, मेरा अच्छा है मैं प्रचार ही अपना करूंगा, इधर से उधर जाऊंगा। तब केशव प्रभु जो है हमारे कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने हमारे महाराज जी को बोला कि सार महाराज जी की जगह देखो, ये रिफ्यूजी लोग आकर के अपने अपने टेंट लगा लिए उन्होंने और हटते नहीं, कैसी परेशानी है, तुम कुछ कर सकते हो। तो महाराज जी ने कहा ये छोटी सी बात, हम लोग अब इतने समय से मायापुर में रह रहे हैं, हमारा इतना सारा काम हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये इन लोगों को हटाना बड़ी आसानी से हो जाएगा हमारे लिए। वो लोग ऐसे नहीं रह पा रहे थे, पुलिस वालों का सपोर्ट था। तो महाराज जी ने बोल दिया केशव प्रभु को, ये पुलिस वाला जो खड़ा है इसके पिताजी को बोलाओ। भारती महाराज जी कह रहे हैं कि अगर कल मैं अभी जा रहा हूं कलकत्ता, कल आऊंगा मायापुर फिर से, अगर कल मेरे आने से पहले अगर ये लोगों को नहीं हटाया यहां से तो मैं क्या करूंगा, इसकी नौकरी हटवा दूंगा। ये इनसे थोड़े थोड़े पैसे लेकर के हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठेगा, ये पुलिस वाला होकर के मैं इसकी नौकरी खत्म करवा दूंगा, अगर कल शाम तक जब मैं आऊंगा उससे पहले अगर ये लोगों को भगा नहीं दिया यहां से सबको। तो तब फिर केशव प्रभु ने जाके बोल दिया सब लोग उनके माता पिता जी को, और अगले दिन आए जब तक महाराज जी सारे लोग वहां से हट चुके थे। शिला सार गोस्वामी महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज जी से
कि आपने तो अच्छी धमकी दे दी, मैं तो जगह छोड़ के भाग गया था, मैं तो जगह छोड़ के कि है बेकार, ये झमेले में कौन पड़ेगा, मेरे को लगा बहुत परेशानी वाला होगा, अलग अलग होगा, मगर तुमने इतने आसानी से ये वाला काम करा लिया, बड़ा अच्छा बात। तो इस प्रकार से कह करके महाराज जी को आशीर्वाद दिया था। इस प्रकार से इन्होंने फिर मायापुर में अपना स्थान बनाया, मायापुर में रहते थे, अलग अलग जगह प्रचार करने जाते थे। शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और हमारे महाराज शिला भारती गोस्वामी महाराज, इन लोगों को बड़ा स्नेह करते थे, बहुत ही स्नेह करते थे। हमारे गोपीनाथ गौड़ी मठ के सामने एकदम एक तरफ शांत गोस्वामी महाराज जी का जहाँ महाराज जी की समाधि, दूसरी तरफ सार गोस्वामी महाराज जी का, जो षडभुज महाप्रभु बाहर से ही दिखाई देते हैं, वो शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी का मंदिर है, श्री गौरांग गौड़िया मठ, वो उनका मठ है। तो फिर वहीं पर ही रह करके अपना कथा कीर्तन करते, प्रचार करते। और भी उनके अंतिम समय में महाराज जी कहते हैं उनके उपदेश क्या होते थे, सिर्फ इतना ही कि मैंने बहुत सालों तक कथा की है, जो कथा की है अब उसी को बार बार आप लोग अपनी आप से दोहराओ। मैंने बार बार कथा नहीं बोलनी, और जो मैं बोल चुका हूं वही अपनी आप से आप लोग स्मरण करो, दोहराओ। और जो जो कथा स्मरण करोगे उसको क्या करना, अपने जीवन में पालन करना, और पालन करोगे तो मेरी गारंटी है कि तुम्हारे को भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। तुम्हारा संसार जो है सारा, इसका जो कष्ट इत्यादि वो दूर हो जाएगा और भगवान मिलेंगे। इसलिए भगवान की कथा कीर्तन सब समय क्या करना, उसके साथ में जीना, उसी को जीवन में पालन करना, और उसी से क्या होएगा, क्रमशः तुम्हारे को वो लक्ष्य मिल जाएगा, भगवान अपने आप मिल जाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। इस प्रकार का उपदेश करते थे। तो ये कुछ कुछ बातें जो महाराज जी से सुनी हुई, हमने उनकी उन्हीं कथाओं को जो है सुनने का प्रयास किया। एक समय किसी एक शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया और सब बहुत सारे गुरु भाइयों को निमंत्रण किया, और जिस जिसको निमंत्रण किया उनके नाम लिख दिए, उनका अपना मठ का कौन से मठ के आचार्य हैं वो सब लिख दिया। किंतु किसी एक गुरु भाई का अभी कोई ज्यादा स्थान नहीं था, उसका केवल नाम दिया। तो वो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के प्रति नाराज हुआ कि ये महाराज जी देखो, इनको सम्मान दिया, इनका नाम लिख दिया, इनका आचार्य का पद लिख दिया, सब कुछ लिखा, इनका नाम लिखा, उनके मठ का नाम लिखा, दूसरे का भी ये किया वो किया, मेरे वाला कुछ किया नहीं, मेरा नाम सिर्फ साधारण रूप में ऐसे लिख के छोड़ दिया। तो शिला जो भक्ति सौरभ भक्ति सार महाराज जी ने अपने गुरु भाई को बड़े स्पष्ट रूप में बता दिया कि तुम भक्त बनने आया है ना, सम्मान प्राप्त करने के लिए आया है। साधु होकर के अगर तेरा नाम लिखा भी है, गलती से नहीं भी लिखते अगर, और अगर कोई चीज छूट भी जाती उनसे, तो क्या हो गया, इतना अधिक तुम्हारे को उस चीज के लिए ज्यादा दिमाग खराब करना है तुमने अपना। यहाँ पर साधु संग मिल रहा है, हरि कथा मिल रही है, इतना आनंद का महोत्सव है, वो सारी चीजों का लाभ जो हो रहा है वो तुम्हारे को दिखाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ क्या, मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा नाम नहीं लिखा, इस प्रकार की बातें करते हैं। ऐसी वाले बातें कभी नहीं करना। सम्मान के पीछे मरना नहीं। अगर नाम नहीं भी आए तो क्या बड़ी बात हो गई है। तेरे को हरि कथा सुनने के लिए मना कर रहे हैं, साधु संग करने के लिए मना कर रहे हैं, रहने के लिए मना कर रहे हैं, प्रसाद देने के लिए मना कर रहे हैं, सब तरह से आदर करके सारा कुछ कर रहे हैं। सिर्फ एक कार्ड पे तेरा नाम नहीं लिखा, वही तेरे हृदय में सिर्फ घूमता जा रहा है, और कोई अच्छी चीज नहीं घूमती। बड़े बनो, उदार बनो। इस प्रकार से करने से आगे कैसे बढ़ोगे भक्ति में। इस प्रकार का अपने भाई को, गुरु भाई को स्पष्टवादी होकर के सारा कुछ बोल दिया।
ये जो इस प्रकार का उनका आचरण, उनकी सेवाएं, शिक्षाएं, हम थोड़ी थोड़ी अपना आज हम लोगों ने उसको स्मरण किया। अधिक कुछ उनके विषय में हमारे को पता नहीं है। महाराज जी से जो थोड़ा बहुत सुना हुआ उसी बातों को ही बोला है। यहीं पर ही हम कथा को विश्राम देते हैं। अभी आरती करेंगे ना। कुछ भक्तों को जाना होगा तो पहले मैं प्रसाद भी दे देता हूँ। मेरे को प्रसाद दे दो, ये बैग रखा इधर ले करके मेरे को दे दो, मैं प्रसाद भी बांट दूंगा ना। अभी आरती कर लेते, एक साथ में आरती करेंगे और फिर जो लोग बाद में जाएंगे बाद में प्रसाद दे दो। श्री श्रीमद भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी आरती करेंगे, पहले बाद प्रसाद लेंगे, पहले ना आरती करेंगे। जय श्री श्री राधा माधव की जय। सचिरत्न गौरहरि की जय। की वजह जय गौरा चंदे आरती शोभा।
विनोद पद सुखे पाशे